हे गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक रिसेंटली लिस्टेड हॉस्पिटल चेन है पार्क मेडिवर्ल्ड। इनके Q4 के रिजल्ट्स आ गए, कॉन कॉल भी हो गया है, तो विल कवर द डिटेल्स फ्रॉम दी कॉन कॉल। तो अब आफ्टर लॉन्ग टाइम लिसन टू कॉन कॉल जिसमें वॉर की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं है या फिर कोई रोना धोना नहीं है कि वॉर किस तरह से बिजनेस पे करंटली या फिर फ्यूचर में इंपैक्ट करेगा, बिकॉज ये जो स्पेस है ना हॉस्पिटल वाला, प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी लीस्ट इंपैक्टेड स्पेस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होगा, कुछ इंपैक्ट हो सकता है। एंड आई गिव यू 2 पॉइंट जहां पे इंपैक्ट हो सकता है। अगर इनकेस अगर कोई हॉस्पिटल चेन है जो इंटरनेशनल पेशेंट को केटर कर रहा है, जो मिडल ईस्ट में से आ रहा है, डिफरेंट कंट्रीज है राइट, मिडल ईस्ट में से, तो यहाँ पे अगर कोई पेशेंट आ रहा है उस रीजन में से, बिकॉज नॉर्दर्न ईस्टर्न में स्पेसिफिकली देखेंगे तो दिल्ली, यूपी, इस साइड पे बिकॉज ऑफ बेटर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी काफी इन्फ्लोज होते हैं, एंड देन दोज हॉस्पिटल चेन्स ऑपरेटिंग इन दैट रीजन फोकस ऑन द इंटरनेशनल पेशेंट, तो वो इंपैक्ट हो सकता है कुछ हद तक। एंड सेकेंडली, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर प्राइजेस क्रूड ऑयल के बढ़ते हैं और नीचे नहीं आते हैं विद टाइम, इनके जो कंज्यूमेबल्स है उनके प्राइजेस बढ़ सकते हैं। लाइक सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर प्लास्टिक बेस्ड या फिर रबर बेस्ड, तो इनके प्राइजेस बढ़ सकते हैं, एंड देन दैट कैन इसेंशियली लीड टू सम कॉस्ट इंक्रीज फॉर दिस हॉस्पिटल चेन। तो ये दो एस्पेक्ट है जो मैं सोच सकता हूँ कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ये हॉस्पिटल बिजनेस है इसमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंपैक्ट कर सकता है। बट एज ऑफ जो रिजल्ट्स है इनके या फिर जो कमेंट्री है फॉर स्पेसिफिकली पार्क मेडिवर्ल्ड, कोई इंपैक्ट तो डेफिनेटली नहीं है जो मिडिल ईस्ट वाले टेंशन है। तो हम इनके अगर थोड़ा पीछे जाए, 6 महीने पहले इनका आईपीओ आया था, और आईपीओ के टाइम पे जैसा इनका लिस्टिंग था या फिर जो वैल्यूएशन इसको मिले थे, डेफिनेटली कंपेयर टू इट्स पीयर ऑपरेटिंग दैट रीजन थोड़े लोअर साइड पे है, बिकॉज देयर वर सम फैक्टर्स विच काइंड ऑफ वर शोइंग कि एक तो हिस्टोरिकली इनका ग्रोथ कोई बढ़िया नहीं था। 2024 में जो इनका मेजर ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस है, पंजाब हरियाणा, वहाँ पे फ्लड्स थे तो बिजनेस इंपैक्ट हो गया, बिकॉज जो ओपीडी पेशेंट्स है, आईपीडी पेशेंट्स है, उनका फ्लो इंपैक्ट हो गया, तो रेवेन्यू पे इंपैक्ट था। देन इनके मार्जिन भी इंपैक्ट हो गए थे। देन अब आईपीओ के टाइम पे जब आप आ रहे हो तो इनके बैलेंस शीट में डेट ऑलमोस्ट 350 करोड़ या 400 करोड़ के आसपास कुछ डेट था। एंड देन इनका जो पेयर मिक्स है वो एक काफ़ी खराब फैक्टर था कंपेयर टू जो भी इस स्पेस की जो अदर प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइमरली फोकस ऑन दी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या फिर जो डायरेक्टली पेइंग कस्टमर्स है उन पे फोकस करते हैं, एंड गवर्नमेंट पे को कम से कम रखने पे फोकस होता है। तो ये जो कंपनी है पार्क मेडिवर्ल्ड, इनका जो आईपीओ के टाइम पे अराउंड 90% जो पेयर मिक्स था जिसमें गवर्नमेंट पे का कॉन्ट्रीब्यूशन था 90%। तो अगर हायर गवर्नमेंट पे मिक्स होता है तो फिर क्या होता है, वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था राइट, जो पैसा है वो आफ्टर सम पॉइंट आता है। तो अगर आपने आज ट्रीटमेंट दिया तो इनको ऑलमोस्ट उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जो पैसा रिकवर होना है उसमें ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो ये सारा जो सिचुएशन जिसकी वजह से क्या होता है, आपके कैश फ्लोज इंपैक्ट हो सकते हैं, आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच हो जाता है। एंड क्योंकि हॉस्पिटल वाला बिजनेस ऐसा है कि आपको अगर ग्रो करना है तो बेड एडिशन करनी है, बेड एडिशन करनी है तो नए हॉस्पिटल्स को आइदर एक्वायर करना है या फिर ग्रीनफील्ड एक्सपांशन करना है, तो दोनों तरह के चीज़ करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको डेट रेज करना पड़ेगा, और ये फिर उससे क्या हो जाता है, बैलेंस शीट जो है आपका वो स्ट्रेच हो जाता है। तो ये सिचुएशन होता है। सी अब टिपिकली मैंने मेदांता को आईपीओ को टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो आईपीओ के टाइम पे जनरली क्या होता है ना, कंपनीज कम अप विद आईपीओ, पैसा रेज करते हैं, उस पैसे को डिप्लॉय करते हैं एक्विजिशंस के लिए, बेड एडिशन के लिए। तो उस टाइम पे उसके अराउंड आईपीओ के टाइम पे अराउंड ना ग्रोथ बढ़िया दिखता है, बिकॉज वो जो बेड एडिशन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करते। तो आईपीओ के टाइम पे अगर मेदांता का ग्रोथ दिखेंगे 25-30 के आसपास भी हॉवर करा था, देन उसके बाद उनका ग्रोथ जो है ना नीचे आ गया, बिकॉज वो बेड एडिशन उतने पेस से हुआ नहीं। तो व्हाट आई एम लुकिंग व्हाइल आई एम एनालाइजिंग पार्क मेडिवर्ल्ड इज करंटली जो इनका बेड एक्सपेंशन का प्लान है ना बहुत ही एग्रेसिव है। तो ये एग्रेसिव जो एक्सपेंशन फेज है, क्या ये कंटिन्यूअसली आगे भी चलता रहेगा, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है देखना। बिकॉज इनका अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो इन्होंने जो आईपीओ से जो पैसा रेस किया 770 करोड़ का कुछ आई थिंक इनका पैसा उन्होंने बिल्ड किया, तो इसमें से ऑलमोस्ट 350 करोड़ तो इन्होंने डेट रिपेमेंट के लिए यूज कर दिया, जिसके बाद इनका गाइडेंस था कि FY26 के एंड में हमारा बैलेंस शीट कंप्लीटली नील हो जाएगा, उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं बचेंगे। तो एज ऑफ अगर FY26 आप देखेंगे तो हार्डली 20 करोड़ के आसपास कुछ डेट है, उसके लिए भी इनका टारगेट है कि हम Q1 तक उसको कंप्लीटली रिपेमेंट कर देंगे, तो डेट फ्री हो जाएंगे, नेट डेट फ्री हो जाएंगे बाय Q1। तो बेसिकली उस ट्रैक पे है। और क्योंकि अब इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट सिचुएशन पे करंटली है, और अभी भी जो प्रमोटर का स्टेक है वो 82% 83% के आसपास है, तो 3 साल में आई थिंक इनको जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो टारगेट होता है 75% वहां पे आना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी 350 करोड़ का अभी भी कैश है इनके पास, अभी जो स्टेटस है बैलेंस शीट का वो कंप्लीटली डेट फ्री है, और अभी भी 83% के आसपास शेयर होल्डिंग है कंपनी में प्रमोटर्स का। तो दैट सिचुएशन इज काइंड ऑफ टेलिंग यू कि इनका जो पोजीशन है वो काफी हेल्दी है, करंट भी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बहुत एग्रेसिव है, एंड दैट ग्रोथ एक्सपेंशन फेज कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट। तो आई एम कीनली लुकिंग एट हाउ दे आर गोइंग टू गो अबाउट देयर बिजनेस ऑफ एडिंग द बेड्स। तो हम कंप्लीट चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, करंट इनके बेड्स कितने हैं, आगे ग्रोथ के लिए प्लान्स क्या है, इनके नंबर्स
नंबर्स बढ़िया लगे मुझे जो एज ऑफ Q4 आए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इनका जो कॉन कॉल था उसमें काफ़ी चीज़ें जो डायरेक्शनली कहाँ पे जा रही है वो गाइडेंस भी बढ़िया लगा। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। अब पार्क मेडिवर्ल्ड जो है ना, ये नॉर्थ इंडिया फोकस्ड हॉस्पिटल चेन है, मतलब ऑलरेडी अगर देखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन दी नॉर्थ इंडियन मार्केट। एंड ये फोकस अगर देखेंगे तो मेजर इनके जो स्टेट्स है वो कहाँ पे है, पंजाब हरियाणा एज ए मेंशन, यहाँ पे इनका मेजर प्रेजेंस है। देन राजस्थान में आई थिंक इनकी 2 हॉस्पिटल्स है, एंड देन रिसेंटली इन्होंने यूपी में एंटर करने का डिसाइड किया है, दिल्ली में एक इनका हॉस्पिटल है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में ही ज़्यादा फोकस्ड है, और जो अभी भी एक्सपेंशन ये करंटली कर रहे हैं या फिर अगले 1-2 साल में करेंगे, ये इनका फोकस इसी ज्योग्राफी में होने वाला है, नॉर्थ में। अभी भी इन्होंने एज ऑफ Q4 बोला कि वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू सदर्न वेस्टर्न मार्केट। अब इसके पीछे रैशनल क्या है, तो इसी इनका कहना है कि ये जो यूपी है या फिर पंजाब हरियाणा राजस्थान, ये जो नॉर्थ बेल्ट वाला रीजन है ना, यहाँ पे जो बेड्स पर 1000 पीपल है अभी भी नेशनल एवरेज के नीचे चल रहा है, स्पेसिफिकली जो रिसेंटली यूपी मार्केट में गए हैं। तो क्योंकि एवरेज बेड्स पर 1000 पीपल ऑलरेडी नेशनल एवरेज से कम है, तो इट मेक्स सेंस टू फर्स्ट फिल दैट गैप, राइट, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इनका फोकस अभी भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में एक्सपांड करना ही होने वाला है। इनका कहना है इन द नॉर्दर्न रीजन देयर आर 174-175 डिस्ट्रिक्ट, अभी भी हमारा जो प्रेजेंस है ऑलरेडी सिर्फ 16 स्टेट्स में है। तो वी आर नॉट इवन 10% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में है, दैट्स व्हाई आवर ग्रोथ स्ट्रेटजी इज स्टिल गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द नॉर्दर्न मार्केट। एंड इसके इन्होंने एक और रैशनल दिया। सी इनका क्या कहना है, अभी जो है ना जम्मू कश्मीर वाला जो मार्केट है ना, दैट इज पिकिंग अप पेस। अब ये जो पूरा क्राउड था वो पहले जाता था दिल्ली के आसपास ट्रीटमेंट के लिए, नाउ वी ऑलरेडी हैव अ प्रेजेंस इन पंजाब हरियाणा, एंड देन अगर यहाँ पे ऑलरेडी हमारा अगर कैपेसिटी पीक पे चल रहा है, जो मैच्योर हॉस्पिटल से अगर वो हायर कैपेसिटी भी यूटिलाइजेशन पे है, तो हम वहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज जो नॉर्दर्न रीजन से जो पेशेंट इनफ्लो आने वाला है उसको केटर कर सके। तो लॉजिकली ये सब मेक सेंस टू डू दैट। करंटली जो इनके मैच्योर हॉस्पिटल से दे आर ऑपरेटिंग एट 80-85%, एंड दैट्स व्हाई इनका जो फोकस है ओपनिंग अ फ्यू मोर हॉस्पिटल विद बिगर कैपेसिटीज, जो पंचकूला वाला ग्रीन फील्ड फैसिलिटी जो अब इनका आया है, तो ये फोकस इसीलिए है बिकॉज दे स्टिल सी अ बिग हेडरूम फ्रॉम हियर एज वेल टू ग्रो। तो ये स्ट्रेटजी के साथ अभी भी करंटली काम कर रहे हैं। बेड एडिशन जो है ना इन्होंने FY25 वर्सेस जो अभी FY26 में किया है, दैट इज 20% बेड एडिशन दैट दे हैव डन, और ये अभी कितना पहुंचा है 3960 पे, एंड इस क्वार्टर में देखेंगे तो आई थिंक अराउंड ये तो कितना आई थिंक 350 के आसपास इन्होंने कुछ बेड्स ऐड किए हैं। तो दे हैव डन वेल। एंड अगर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखें अगेन विच इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट टू एनालाइज, तो इससे इनका FY25 में एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड था FY25 का ईयरली 26,200। अब ये ना एक्चुअली इन्होंने पीपीटी में स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, बट कॉन कॉल में इसका मेंशन था। तो FY26 के एंड में ये कहाँ पहुंचा है 28,000, तो 26,200 से 28,000 पे पहुंचा है। Q4 FY25 में 28,500 था, वहां से Q4 FY26 में 29,725 पहुंचा है। तो बेसिकली इनका जो आरपॉब है कंपेयर टू लास्ट ईयर 7-8% से बढ़ा है, और जो बेड्स है वो 20% से बढ़े, और यही जो चीज़ है ना बेड एडिशन एज वेल एज आरपॉब ग्रोथ, ये इनके रेवेन्यू को बूस्ट कर रही है। तो अब इनके गाइडेंस पे भी हम आएंगे कि ये आगे चलते हुए कैसे होने वाला है। तो अभी अगर बात करें एक बार इनके P&L की, तो फिर लुक एट इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 30% का दिख रहा है, और देन इनको देखेंगे तो EBITDA लेवल पे ग्रोथ 44% का है। मार्जिन्स इनके Q4 वर्सेस अभी Q4 देखें तो थोड़े बड़े हैं, बट देन स्टिल ईयरली बेसिस पे दे हैव स्टेड इन दैट रेंज ऑफ 26-27% EBITDA लेवल। पैट ग्रोथ इज क्वाइट डिसेंट 47% इन Q4 एंड अराउंड 27% इन FY26। तो इनके नंबर मुझे ठीक ठाक लगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इनका जो बैलेंस शीट है, इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म डेट जो है ना इनका ओवर FY25 मीनिंगफुली कम हुआ है यूटिलाइजिंग दी IPO प्रोसीड्स। तो अब ये इनका जो 3960 पे ऑलरेडी ये पहुंचे हैं, तो अभी आगे प्लान क्या है, ये बेड एडिशन कहाँ करने वाले हैं, और इनका टारगेट क्या है FY27 FY28 के लिए। तो इनका टारगेट है FY27 में, जिसमें करंटली हम हैं, इसमें ये 850 बेड्स ऐड करने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर FY28 में इनका ऑलमोस्ट 1000 बेड्स ऐड करने का प्लान है। अब ये जो दोनों नंबर से 850 इन FY27, 1000 इन FY26, ये जो नंबर है इन्होंने इस क्वार्टर के कॉन कॉल में बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर के Q3 के जब कॉन कॉल हो गया था, तो ये जो नंबर था ना अराउंड 600-650 था फॉर FY27 एंड अराउंड 850 था फॉर FY26। तो ये दोनों जो नंबर्स है ना ये इन्होंने बढ़ा दिए बिकॉज कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर पूरा इनका स्नैपशॉट देखें कि इनका जो 16 हॉस्पिटल्स है वो उसमें से जो 6 है ये इनके ग्रीनफील्ड है, इसमें से जो 10 है ये एक्विजिशंस की है। तो क्वाइट एविडेंट कि इनका फोकस एक्विजिशंस पे रहा है। और एक्विजिशंस कैसे करते हैं, एक्विजिशन पे इनका फोकस होता है कि जो स्ट्रेस्ड एसेट है, जो मिनिमम या फिर ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ पे स्कोप है रैंप अप करना कैपेसिटी वाइज, या फिर जो स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स दी जाती है या फिर डिफरेंट तरह की जो फैसिलिटीज दी जाती है वो बढ़ाने पे फोकस होता है। तो वो फैसिलिटी जैसे रैंप अप होगी, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, डिफरेंट तरह की सर्विसेज दिए जाएंगे, तो आरपॉप बढ़ेगा, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा। तो स्ट्रेस एसेट पे इनका फोकस रहता है, और ये एक्चुअली वन ऑफ दी चेन से जो लोवेस्ट केपेक्स पर बेड करती है। तो इनका एवरेज जो केपेक्स पर बेड है
अराउंड 35 लैक्स है। और ये सबसे कम लगा जितने भी मैंने ट्रैक किए हैं, मेदांता देखे, मैक्स देखे, फोर्टिस देखे, अपोलो देखे, इनके नंबर आप देखेंगे तो 50 to 75 लैक्स या फिर इन फ्यू केसेस इवन रीच आउट टू 1 करोड़ पर बेड, इतना हायर साइड पे केपेक्स होता है पर बेड का। तो पार्क मेडीवर्ल्ड के साथ जो एक अच्छी बात है कि ये अपनी जो कैपेक्स पर बेड है ना उसको मिनिमम लेवल पे रखते हैं। तो अब ये बेड जो है ना इनके आने कहाँ पे वाले हैं, तो इफ यू लुक एट FY26 तक अगर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में अभी इन्होंने जस्ट लास्ट क्वार्टर जिसमें अभी करंटली हम जिसकी बात करें Q4 में केपी इंस्टीट्यूट वाला और जो पंचकुला वाला है ये ग्रीन फील्ड वाला, ये बड़े हॉस्पिटल्स है। अब इनमें अगर देखेंगे दोनों का मिला के 610 हॉस्पिटल्स है ना जो इन्होंने ऐड किए हैं, जो इस क्वार्टर में खुल गए। अब ये इनिशियल नेशनल स्टेज पे है, इट विल इवेंचुअली रैंप अप एंड देन कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू ग्रोथ। अब बात आती है कि ये जो नए हॉस्पिटल्स आने वाले हैं इन FY से 27-28 ये कौन से ज्योग्राफी में है। तो अगर इसमें से इन्होंने अगेन ये प्लान शेयर किया है कि हम FY28 तक पहुंचेंगे 5460 बेड्स पे। तो बेसिकली कंपेयर टू FY26 जो इनका बेड एडिशन है दैट इज गोइंग टू बी 50% प्लस। एंड सी दिस इज अ मीनिंगफुल नंबर, दिस इज नॉट अ स्मॉल 10-15% काइंड ऑफ अ ग्रोथ, दिस इज अ 50% बेड एडिशन दैट दे आर आइंग इन जस्ट नेक्स्ट 2 years FY27 एंड FY28। तो ये आने कहाँ पे वाले हैं, रोहतक में है 250 बेड जिसका लैंड पार्सल इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, यहाँ पे काम चल रहा है इनका। मोहाली में एक्सटेंशन है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, जो September 27 में आ जाएगा। एंड देन अंबाला है, अगेन वहाँ पे एक्सपेंशन है, 200 बेड्स वहाँ पे आएंगे। देन जो यूपी वाला मार्केट है दिस इज देयर बिग growth state that is going to be in the future as well। यहाँ पे 2 फैसिलिटीज है, कानपुर गोरखपुर 300 and 400 बेड मेगा कैपेसिटीज दैट आर गोइंग टू कम एंड दिल्ली 200। तो ये सब कुछ मिला के इनकी जो कैपेसिटी है एक्सेस ऑफ 5400 पे पहुंचने वाली है। अब ये क्या करते हैं ना, सी इनका एसेट लाइट अप्रोच इस तरह से भी है कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई एसेट जो है ना वो ओनर के पास रहे, हम सिर्फ जो मेडिकल सर्विसेज है, जो स्टाफ है, प्रोसीजर्स करने हैं, उसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला जो फैसिलिटी का काम है ना ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ से इनको केपेक्स भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता और उस पर जो मार्जिन है उस पर रेवेन्यू भी आ जाता है एट अ लोअर एक्सपेंसेस। तो एसेट लाइट मॉडल पे इनका फोकस है जो इन्होंने अपनी PPT में भी मेंशन किया है। अब सी थर्ड पॉइंट है, सी पहला है बेड एडिशन, दूसरा है आरपॉब, हमने दोनों की बात कर ली। आरपॉब का भी जो डायरेक्शन है अभी ऑलरेडी 7-8% का रैंप अप हुआ है, विल डिटेल टॉक अबाउट CGHS बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंप्रूव। एंड देन थर्ड पॉइंट इज कि इनका जो बिजनेस मिक्स है वो कहां पे जा रहा है। तो सी जो इनके IPO के टाइम पे जो चीजें एक्चुअली इनके फेवर में नहीं दिख रही थी ना, सारी चीजें डायरेक्शनली मुझे एज ऑफ जो इनका Q4 का रिजल्ट एंड कॉल हुआ है डायरेक्शनली दे ऑल सीम टू बी गोइंग वेल इन देयर फेवर, बिकॉज अभी इनका जो बिजनेस मिक्स है वो भी हायर स्पेशलिटी या फिर जो हायर स्पेशलिटी वाला ट्रीटमेंट होते हैं ना उनके फेवर में जा रहा है। इफ यू लुक एट ऑन्कोलॉजी का परसेंटेज हैज मूव्ड अप फ्रॉम 5.2 to 6.4% ऑन अ हायर रेवेन्यू बेस। देन इफ यू लुक एट कार्डियोलॉजी दैट नंबर वाज 9.6 दैट हैज रीच्ड आउट टू नाउ 11%, 10.8 पे पहुंचा है। यूरोलॉजी even has stayed in that range of 10.4 10.5। neurology has increased by 0.2%। and then जो lower cost वाली internal medicines या फिर कुछ other है उनका परसेंटेज घट रहा है। तो this is a big driver, because यहाँ पे क्या होता है ना, आपको per surgery better realizations होते हैं, इनकी जो margins होते हैं वो भी better होते हैं। तो margin improvement अभी इस क्वार्टर में जैसे इनका दिखा है उसमें फैक्टर्स क्या रहे हैं, एक तो ARPOB बढ़ना, हायर ऑक्यूपेंसी, जो मैच्योर हॉस्पिटल से वहाँ पे ऑक्यूपेंसी बेटर रही है 80-85 पे इन्होंने मेंशन किया कि जो हमारे मैच्योर हॉस्पिटल से दे ऑपरेटिंग एट वेरी हाई यूटिलाइजेशन। और थर्ड ये है कि जो बिजनेस मिक्स है वो भी इनके फेवर में जा रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो बता रही है, आरपॉब हो, बेड एडिशन हो या फिर जो बिजनेस मिक्स हो, ये तीनों डायरेक्शनली अच्छे दे आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। अब सी आरपॉब बढ़ने कैसे वाला, इसके लिए मेजर फैक्टर क्या होगा, तो सी ये गवर्नमेंट पेयर मिक्स पे डिपेंडेंट है। तो CGHS का जो बेनिफिट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, अगर वहाँ पे जो रेट रिविजन होगा तो इनको बेनिफिट मिलता है। तो पहले तो बात करते हैं CGHS का मिक्स कितना है। तो IPO के टाइम पे एज आई मेंशन कर रहा हूँ 90+ % पे था, और एज ऑफ जो Q4 है ये परसेंटेज ड्रॉप होकर 80% पे आया है, 83% पे आया है सॉरी। और इनका टारगेट है FY27 के एंड तक ये 75% में जाएगा, FY28 तक ये जाएगा 70% पे। तो बेसिकली इवन दी पेयर मिक्स विच वॉज अ कंसर्निंग फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे रिसीवेबल डेज ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल में पैसा अटका रहता है, ये नीचे आते हुए दिख रहा है। और ये ऑलरेडी 6-8 महीने में, जब से इन्होंने सितंबर में IPO के टाइम पे सितंबर के नंबर्स थे, तो 6 महीने में ये ऑलमोस्ट 89 के आसपास जो था अभी 83% के आसपास आया है। दैट इज डायरेक्शनली एटलीस्ट मूविंग इन दैट। सी अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, 80% 70% इज स्टिल अ वेरी बिग नंबर, बट एटलीस्ट दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और जो प्रॉमिस किया था, जो गाइड किया था, वो डिलीवर तो कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में इनका पेयर मिक्स जा भी रहा है। देन सेकंड जो फैक्टर है ना, इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो CGHS से जो गवर्नमेंट पेयर मिक्स वाला जो रेवेन्यू में कलेक्शन होते हैं वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 100% इन्होंने कलेक्शन कर लिया है एज ऑफ Q4, जो पेमेंट इनको आना था फॉर ऑल द ट्रीटमेंट दैट दे डिड अंडर CGHS स्कीम। तो वहाँ पे कुछ बैड डेट बनने का सिचुएशन अभी एज ऑफ Q4 बिल्कुल भी नहीं था, 100% कलेक्शन हो गया है। तो ये अच्छी चीज़ रही है।
तो अभी अगर बात करें कि इनकी और क्या प्लान है अबाउट दिस प्राइस रिवीजन जो सीजीएचएस के अंडर हुआ है, तो एवरेज इन्होंने बोला कि 12 to 15% के ऑन एवरी ट्रीटमेंट प्राइस हाइक्स हुए हैं। तो वर्सेस 12-15% जो प्राइस हाइक हुए हैं, वी आर गोइंग टू ओनली कंसिडर 7-8% काइंड ऑफ अ रेवेन्यू ग्रोथ दैट वी विल सी इन द आरपॉप बिकॉज ऑफ सीजीएचएस। सम ऑफ द ग्रोथ विद इन द आरपॉप विल ऑल्सो कम फ्रॉम द बिजनेस मिक्स। तो ये दोनों अगर ऐड कर लेंगे तो ये डबल डिजिट में आरपॉप में ग्रोथ दिखा सकते हैं इस साल में, बट दे आर क्वाइट कंजर्वेटिव इन गिविंग द गाइडेंस। इनका कहना है कि सीजीएचएस का फुल बेनिफिट आने में प्रोबेबली H1 के एंड का हमें वेट करना पड़ेगा। H1 के एंड एंड H2 वी विल सी द फुल बेनिफिट ऑफ द सीजीएचएस स्कीम। तो इसकी वजह से प्रोबेबली दे आर बिट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड एंड सेइंग कि प्रोबेबली विल जस्ट हैव अ बेनिफिट ऑफ 7-8%, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पार्क मेडिवर्ल्ड इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी बिकॉज देन पेयर मिक्स सबसे बड़ा तो इन्हीं का है। आई मीन यथार्थ का भी आई थिंक 30-35% के आसपास जो पेयर मिक्स है वो सीजीएचएस वाला है, तो उनको भी बेनिफिट मिलता है। बट देन यथार्थ इज क्वाइट क्लियरली टेलिंग कि भाई हम तो आने वाले जो नए हॉस्पिटल्स है वहाँ पे तो जो गवर्नमेंट पेयर मिक्स होगा उसको 10-15% पे ही रखेंगे, और जो एग्जिस्टिंग है वहाँ पे भी हम घटाने पे काम कर रहे हैं। तो बेनिफिट मिलेगा, सारे प्लेयर्स को मिलेगा, बट देन पार्क मेडिवर्ल्ड वुड बी इन दैट सेंस द बिगेस्ट बेनिफिशियरी गिवन द हायर परसेंटेज। देन एडिशनली इनका जो रिसीवेबल डेज का नंबर है एज ऑफ Q4 इन्होंने बोला हैज कम डाउन टू 119 डेज वर्सेस 160 डे। तो दिस इज नॉट स्टेडी स्टेट नंबर, अभी भी इट कुड रेंज अराउंड 140 to 150 एट द एंड ऑफ FY27, बट इवन दैट नंबर डायरेक्शनली इज कमिंग डाउन जो रिसीवेबल डेज का है। तो सी इन्होंने कुछ लॉजिक शेयर किए अबाउट हाउ दे गो अबाउट एक्विजिशन। तो इनका कहना है कि लोकेशन, कॉम्पिटिशन, पॉपुलेशन कितना है, हेडरूम कितना है, दीज आर ऑल द फैक्टर दैट वी लुक एट वाइल डिसाइडिंग कि एक्विजिशन करना है नहीं करना है। एंड देन इन्होंने कुछ लॉजिक भी बोला, सी वी डोंट वर्क एज ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल। हमारा जो लॉजिक होता है ये होता है कि भाई वी ऑपरेट एंड ओपन न्यू फैसिलिटी इन द रेंज ऑफ 40 to 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल, और हम फोकस करते हैं कि वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल में सब कुछ, सभी तरह की जो सर्विसेज है, ऑन्कोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, सब कुछ उस फैसिलिटी से हम दे सके। तो दिस इज आवर प्राइम फैक्टर जो ड्राइव करता है पेशेंट इनफ्लो। वी डोंट वर्क विथ हब एंड स्पोक मॉडल, वी डायरेक्ट एंड डोंट डायरेक्ट कस्टमर्स पेशेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। वी ट्राई टू ऑपरेट अ सिंगल हॉस्पिटल एज ए सिंगल एंटिटी। अब ये सी बात यहाँ पे आती है कि अगर इनकी मार्जिन देखेंगे तो 26-27% के आसपास है। तो हाउ आर दे रियली एबल टू मैनेज दोज काइंड ऑफ मार्जिन्स विद लोअर आरपॉप फॉर अ गिवन ट्रीटमेंट? अगर ये लोअर आरपॉप पे काम कर रहे हैं तो हाउ आर दे एबल टू मैनेज दोज काइंड ऑफ मार्जिन्स? तो सी इसका मैंने रैशनल एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट बेसिस जो इनका प्रीवियस रिजल्ट का एनालिसिस था, जो इनके आईपीओ के कुछ नोट्स थे। तो सी इनका एक फैक्टर जो है ना क्वाइट डिफरेंट कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल चेन्स। सी सभी तरह के हॉस्पिटल्स में इफ यू लुक एट दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक होते हैं कंसल्टिंग विजिटिंग डॉक्टर्स जो हायर चार्ज करते हैं, एंड देयर आर अदर डॉक्टर्स हु आर रेसिडेंशियल डॉक्टर जो पार्क मेडिवर्ल्ड के साथ ही काम करते हैं। तो इनका जो डॉक्टर मिक्स है ना दैट इज 100% ऑन द प्रीमाइज डॉक्टर्स। तो इनके सारे डॉक्टर्स इनके खुद के साथ 100% रहते हैं, दे डोंट वर्क एट मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल चेन्स। तो जिसकी वजह से ये अपने डॉक्टर्स को डिफरेंट तरह के अदर बेनिफिट्स देते हैं, लाइक स्टे, देन टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस, एंड इन दैट वे दो दे ऑपरेट विद द डॉक्टर्स एट अ लोअर इनकम फॉर दैट डॉक्टर, बट अदर फैसिलिटीज क्योंकि दे रहे हैं एट्रिशन को मेंटेन करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, अगर कोई भी डॉक्टर देख रहा है कि भाई मुझे अदर चेन में मे बी हायर पे मिल जाएगा तो एट्रिशन बढ़ने का डर रहता है, एंड देन हॉस्पिटल का जो पूरा खेल है वो उसी बेसिस पे कि कितने बढ़िया डॉक्टर्स आपके पास हैं। तो पार्क मेडिवर्ल्ड के साथ ना हिस्टोरिकली प्रॉब्लम रहा है कि इनके एट्रिशन हायर साइड पे है कंपेयर टू ऑल दैट पीयर्स, बट इन्होंने, मैंने प्रीवियस कॉल में मेंशन किया था कि दे हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर एंटायर फैमिली, उनका एजुकेशन, उनको अगर दूसरी ज्योग्राफी में शिफ्ट होना है तो अकोमोडेटिंग इनटू डिफरेंट लोकेशन दैट दे ऑलरेडी आर वर्किंग विद। तो ये सारा डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज इन्होंने लेना शुरू किया इन ऑर्डर टू मेंटेन दी एट्रिशन एट अ लोअर लेवल। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनिंग उनको हेल्प करती है अपने कॉस्ट को मिनिमम रखने में। इनका कहना है कि हम जब कोई ग्रीन फील्ड या फिर ब्राउन फील्ड एक्सपांशन कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, तो हमारी खुद की डेडिकेटेड टीम्स है जो वर्क करती है, हमारे पूरे एसओपीज फिक्स्ड है, कुछ भी करना है तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करती है कि हमारे जो कॉस्ट है मिनिमम लेवल पे हो। तो हम आरपॉप ग्रोथ पे, ऑक्यूपेंसी पे बहुत फोकस करते हैं जिससे रेवेन्यू ग्रोथ आती है, एंड कॉस्ट को मिनिमाइज करने में फोकस करते हैं जिससे हमारे मार्जिन्स बेटर दिखते हैं, एंड ऑब्वियसली इनके जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी है जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट आउटगो है वो भी कम रहता है। तो दिस ऑल फैक्टर्स आर हेल्पिंग देम मेंटेन दैट इंडस्ट्री लेवल बेस्ट मार्जिन्स, राइट? मतलब आई थिंक यथार्थ के इस रेंज में मार्जिन है अराउंड 26-27%। तो सी डायरेक्शनली आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल द पॉइंट्स वेयर दे आर गोइंग फॉर पार्क मेडिवर्ल्ड। सी जो प्रॉब्लम्स थी एज ऑफ आईपीओ के टाइम पे जो डिस्कशंस थे, इफ यू हर्ड अबाउट सम ऑफ द इंटरव्यूज जो इनके मैनेजमेंट ने तभी भी दिए थे, एंड आर दे डिलीवरिंग। तो क्या इनका आरपॉप बढ़ रहा है? येस, आरपॉप हैव इंच्ड अप कंपेयर टू FY25। क्या इनकी ऑक्यूपेंसी बेटर है? तो जो इन्होंने बेड एडिशन किया, 610 का बेड एडिशन किया, इनका जो आरपॉप ऑक्यूपेंसी रहा है दैट स्टिल हैज इंक्रीज कंपेयर टू YOY लेवल, राइट? इट इज एट 64%।
तो हाउ दे हैव मैनेज्ड इट, सो प्रोबेबली जो इनफ्लो है पेशेंट का, आईपीडी का ग्रोथ बढ़िया रहा है, ओपीडी का ग्रोथ बढ़िया रहा है इनटू डबल डिजिट्स, तो दैट्स व्हाई दैट ऑक्यूपेंसी इज क्वाइट हायर। एंड इनका कहना है इवन फॉर FY27 आवर ऑक्यूपेंसी इज गोइंग टू स्टे अराउंड 65% डिस्पाइट वी एडिंग 850 बेड्स इन FY27, तो विच इज फिनोमिनल। डेट इनका मैनेजेबल पोजीशन पे है, इनका जो गवर्नमेंट पेयर मिक्स है वो कम होते हुए दिख रहा है, CGHS का इनको बेनिफिट मिलेगा, 7 to 8% का ग्रोथ आना एंटिसिपेटेड है। एंड देन ये अभी भी एक्विजिशन को आय कर रहे हैं, एंड लास्टली बिजनेस मिक्स जो है वो भी इनके फेवर में जा रहा है। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर्स पे एवरीथिंग दे आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। तो डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी, गेटिंग अ लोअर पी या फिर EV बाय EBITDA, एवरीथिंग इज गोइंग इन देयर फेवर। इनका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया था, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़िया था। एंड इनका अगर गाइडेंस की बात करें तो FY27 के लिए इनका प्रॉमिस मतलब रेवेन्यू का तो इन्होंने टारगेट नहीं दिया है, बट मार्जिन इनका कहना है EBITDA लेवल पे विल स्टे अराउंड 26-27%, पैट मार्जिन विल स्टे अराउंड 16-17%, ऑक्यूपेंसी विल स्टे अराउंड 65%, और जो ब्रांच एडिशन का पेस है दैट विल कंटिन्यू अंटिल FY28 एज ऑफ जो इनका प्लान्स है। ऑब्वियसली देयर कुड बी सम other developments that you can expect in the upcoming quarters. So everything that they had promised as of their IPO note and conversation, they are delivering on that, and numbers भी इनके बढ़िया ही रहे। तो obviously अभी तक अगर देखेंगे तो 150 के आसपास था इनका प्राइस, ऑलरेडी 250 के आसपास चला गया है, थोड़ा PE री-रेटिंग भी हुआ है, बट स्टिल इट इज एट अराउंड 40 PE। तो एंड इवन EV बाय EBITDA वाइज देखेंगे तो पीयर के कंपेरिजन में ऑन द लोअर साइड है एंड डिलीवरिंग अ गुड ग्रोथ। तो वर्थ कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली लेट्स सी इफ दे आर कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन द पैरामीटर्स व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। So I'll keep you posted. Let me know if your queries. I'll address those in the upcoming video.